अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शेबला शरीफ मेकिंग अ वीडियो फॉर द यूट्यूब एंड onlogy.com। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं PHP वर्सेस ASP.NET। सवाल किया गया कि PHP और ASP में से कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट की जाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको ASP के एंड PHP के फीचर्स बताऊंगा एंड देन आपको डिसाइड करना है कि आपको किस साइड पे जाना है। अभी जो है मैं एक न्यूट्रल डेवलपर होके इस वीडियो को बना रहा हूँ। आइए देखते हैं PHP एंड ASP को। सबसे पहले हमारे पास है PHP ओवरव्यू। PHP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर एंड PHP हमारे पास एक स्क्रिप्टिंग टूल है एंड PHP जो है इंस्टॉल्ड है 244 मिलियन वेबसाइट्स पर विद द सर्वर सपोर्ट। मतलब इस वक्त 244 मिलियन वेबसाइट्स पे जो है हमारी PHP इंस्टॉल्ड है। सम ऑफ द मेजर वेबसाइट्स रिटन इन, जो कि हमारे मेजर वेबसाइट्स जो रिटन की गई हैं PHP में, उसमें से एक है वर्डप्रेस, जो कि onlogy.com फिलहाल इस वक्त वर्डप्रेस पे चल रही है। एंड देन फेसबुक है हमारे पास। ये दोनों जो हमारे पास बड़ी वेबसाइट्स हैं ये PHP पे बनी हुई हैं। अब आते हैं ASP के ओवरव्यू में। ASP स्टैंड्स फॉर एक्टिव सर्वर पेज। ASP माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप की है और ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रॉपर्टी है और ये भी एक स्क्रिप्टिंग टूल ही है जो कि जिसके थ्रू हम वेब पेज और वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं। सेम चीज़ हम PHP से भी करते हैं। और इसकी जो मेजर वेबसाइट्स है उसमें हमारे पास एक plentyoffish.com है एंड दूसरी MySpace। दोनों बहुत ही फेमस हैं, वो आपने शायद देखी हो। उसके बाद कॉस्ट आती है। जैसे कि PHP हमारे पास ओपन सोर्स है तो PHP हमारे पास कम्प्लीटली फ्रीली अवेलेबल है। और ASP.NET जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, मतलब कि ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रॉपर्टी है, तो सम केसेस में हमें जो है ASP के लिए पेमेंट्स करनी होती हैं माइक्रोसॉफ्ट वालों को। पेमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। एंड देन स्केलेबिलिटी में बहुत ASP एंड PHP दोनों हाईली स्केलेबल हैं। परफॉर्मेंस, अब परफॉर्मेंस में थोड़ी बहुत डिस्कशन है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी परफॉर्मेंस है और वो उसके जो मेन फंक्शन है वो 3 चीज़ों पे होते हैं। नंबर 1 इंटरेक्शन बिटवीन द स्क्रिप्ट के बीच में जो इंटरेक्शन है, दूसरी डेटाबेस एंड थर्ड सर्वर। इन तीनों चीज़ों को नज़र में रखने के बाद हम आते हैं PHP एंड ASP की तरफ। PHP हमारी लैम्प स्टैक को फॉलो करती है एंड लैम्प बेसिकली जो है वो है लिनक्स, अपाची, MySQL एंड PHP। समटाइम्स पीपल AMP अप्रोच भी कहते हैं, जिसमें हमारे पास सिर्फ अपाची, MySQL एंड PHP आती है। जब भी हमारे पास PHP होती है तो हम डेटाबेस में MySQL यूज़ करते हैं एंड जब भी ASP.NET हमारे पास होती है तो हम उसके लिए MS SQL यूज़ करते हैं अक्सर। एंड MS SQL स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर। लेकिन ASP में हम MySQL को भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो परफॉर्मेंस का डिफरेंस होता है उसमें ये है कि जो ASP.NET प्लस MS SQL स्टैक है और PHP प्लस MySQL स्टैक है, इसमें जो है हमारा थोड़ा बहुत टेक्निकली जो है ना परफॉर्मेंस का फ़र्क होता है, जिसमें PHP की परफॉर्मेंस उससे बेहतर होती है। यहाँ पर मैं मेजर की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल मामूली से फ़र्क की बात कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास सपोर्ट। ओपन सोर्स की जो सपोर्ट होती है वो हमारे पास बहुत हाईली अवेलेबल होती है। जैसे कि PHP हमारे पास ओपन सोर्स है तो वहाँ पर रेगुलरली मिलियंस ऑफ पीपल जो है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब कोई ना कोई सोर्स कोड उसमें डालते रहते हैं, उसमें एडिटिंग करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं। जबकि ASP.NET हमारी माइक्रोसॉफ्ट की प्रॉपर्टी है तो वहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट के अथोराइज्ड बंदे हैं सिर्फ वही उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इससे हमें ये अंदाज़ा हो सकता है कि PHP की जो सपोर्ट है वो ASP से ज़्यादा है, सिर्फ और सिर्फ ओपन सोर्स होने की वजह से। एंड देन अवेलेबिलिटी ऑफ टूल्स एंड एडिटर्स। मोस्टली जो हमारे पास टूल्स यूज़ होते हैं PHP के लिए Notepad++ अक्सर लोग यूज़ करते हैं, ड्रीमवीवर यूज़ करते हैं। एंड अगर हम IDE की तरफ आए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो उसमें हमारे पास Eclipse होती है, NetBeans होती है PHP के लिए। और जब बात आती है ASP.NET की तो हमारे पास जब भी ASP.NET आती है तो हमारे पास जो नेक्स्ट जो हमारे पास IDE होती है वो विजुअल स्टूडियो होती है। अब विजुअल स्टूडियो यहाँ पर हमारे पास एक पेड वर्जन है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको पहले बताया था कॉस्ट में कि समहाउ हमें
कि किसी किसी जगह पे हमें पेमेंट करनी होती है। सो अब यहाँ पर देखें विजुअल स्टूडियो हमें बाय करना होता है। वैसे VS एक्सप्रेस हमारे पास फ्रीली अवेलेबल होता है जो कि बिगनर्स के लिए बेस्ट होता है, लेकिन जब आप प्रोफेशनल बन जाएंगे, प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग करेंगे, देन आपको विजुअल स्टूडियो की ज़रूरत होगी जो कि आपको कुछ $100 दे के आपको बाय करना होगा। अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें IDEs को, PHP एंड ASP की, तो विजुअल स्टूडियो हमारा बहुत पावरफुल है। मतलब कि PHP के जो IDE है वो विजुअल स्टूडियो के मुकाबले में नहीं है। विजुअल स्टूडियो इतना पावरफुल है। ईज ऑफ लर्निंग मतलब कि कौन सी लैंग्वेज हम इजीली सीख सकते हैं। सो ASP.NET इज यूजुअली रिटन इन C#। ASP.NEट चलिए यहाँ पर मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं सेंटर गया ASP सीखने के लिए, तो वहाँ पर मुझे सर ने रिकमेंड किया कि अगर आप ASP सीखना चाहते हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप पहले C# सीखें। C# सीखने के बाद आप ASP.NET पे आएँ, क्योंकि अगर आप बिगनर होके अगर आप ASP.NET पे जाएंगे तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप उस पर जो है ना ग्रिप हासिल कर सकें या उससे आप पिकअप कर सकें, जबकि PHP उसके अदर साइड पे बिल्कुल ईजीली हम पिक कर सकते हैं। एंड देन कंक्लूजन आप इसका कैसे निकालेंगे, तो आपको एक चीज़ तो पता होनी चाहिए कि जो काम आप PHP से कर सकते हैं वही आप ASP से कर सकते हैं, जो आप ASP.NET से कर सकते हैं वही सेम काम आप PHP से कर सकते हैं। सो अब आपको किस लैंग्वेज की तरफ जाना है वो आपने खुद डिसाइड करना है, लेकिन यहाँ पर मैं एक छोटी सी आपको सजेशन दूंगा, वो ये कि अगर आप C# के बैकग्राउंड से हैं या आपका जो इंटरेस्ट है वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ASP.NET की तरफ चले जाएँ। लेकिन अगर आप किसी दूसरी लैंग्वेज से आप रिलेटेड हैं, जैसे जावा वगैरह हो गई, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप PHP की तरफ चले जाएँ। सो गाइस, थैंक फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।